महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन में लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार रहे नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी जता दी। तो क्या इंडिया गठबंधन बिखराव की ओर बढ़ रहा है? 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सिनर्जी इंडिया गठबंधन के दलों में दिखनी चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं नहीं दिख रही हैं। इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। नीतीश कुमार को शिकायत है, अखिलेश यादव को शिकायत है, आम आदमी पार्टी को भी शिकायत है, उमर अब्दुल्ला भी नाराज हैं। कोई सीधे कांग्रेस पर हमलावर है तो कोई इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों से खफा चल रहा है। सबके अलग सुर, सबकी अलग राह। ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो क्या सहयोगी दलों के ये गहराते मतभेद इंडिया गठबंधन में बिखराव के संकेत हैं? क्या इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ पाएगा? जैसे हालात चल रहे हैं उससे तो लग रहा है कि सबकी अपनी ढपली, अपना राग चल रहा है। इंडिया गठबंधन के भीतर पनप रहे असंतोष को आज सबसे बड़ी आवाज मिली बिहार से, जहां इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी सीपीआई की रैली के मंच से नीतीश कुमार ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर नाराजगी का इजहार कर दिया। INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। नीतीश कुमार के इस नाराजगी के बड़े मायने हैं। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। उनकी पहल पर ही विपक्ष के बड़े नेताओं की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी। लेकिन कांग्रेस के रुख को देखकर लगता है कि उनका धैर्य भी जवाब दे गया है। सिर्फ नीतीश ही नहीं, यूपी में अखिलेश यादव ने तो 2024 के चुनाव के लिए अपनी सीटें तय कर इंडिया गठबंधन को झटका ही दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वो यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पर अपने कैंडिडेट उतारेगी। बाकी 15 सीटें गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक वाली जगह के बाहर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताने वाले ये पोस्टर भी इंडिया गठबंधन की अंदर की कहानी कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बाकी दल अधीर होते जा रहे हैं तो इसकी वजह खुद गठबंधन की हीला हवाली है। बैठकों में जो एजेंडा सेट किया गया था, गठबंधन की गाड़ी उन मुद्दों पर आगे बढ़ ही नहीं पा रही। इंडिया गठबंधन क्या होल्ड पर चला गया? आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन ने क्या तय किया था, उन फैसलों पर उन्होंने क्या अमल किया। सिलसिलेवार तरीके से देखिए। 1 सितंबर को मुंबई बैठक के बाद चौथी बैठक होनी थी, लेकिन बैठक हुई नहीं। साझा रैलियां करने की बात हुई थी, वो भी नहीं हुई। साझा उम्मीदवारों का चयन होना था, वो भी नहीं हो सका। संयोजक का ऐलान होना था, अभी तक नहीं हुआ। गठबंधन का लोगो लॉन्च होना था, वो भी नहीं हुआ। देख रहे हैं आप क्रॉस का निशान। सचिवालय का ऐलान होना था, वो भी अभी तक हवा में है। सीट शेयरिंग पर आज तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन हां, 2 चीजें हुई हैं। समन्वय कमेटी की बात हुई, वो बनी है। कैंपेन कमेटी भी बनाई गई। यानी जो प्लान तय किया गया था वो सब हवा में है। उनमें से ज्यादातर पर काम ही नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। तब तय हुआ था कि 2024 का लोकसभा चुनाव सब साथ मिलकर लड़ेंगे और सीट शेयरिंग पर बातचीत जल्द शुरू की जाएगी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का
ये मत था कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से सीट शेयरिंग पर बात शुरू कर लेनी चाहिए और 15 से 30 अक्टूबर तक इसको फाइनल कर लिया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन की मुंबई वाली उस पिछली मीटिंग के बाद सिर्फ इतना हुआ कि 5 सितंबर को दिल्ली में कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई। 4 शहरों में रैली करने पर बात हुई। 12 सितंबर को कैंपेन कमेटी की दूसरी बैठक होनी थी, लेकिन टल गई। 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। 2 अक्टूबर को विजन डॉक्यूमेंट आने की संभावना थी, लेकिन आया नहीं। जिस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सहयोगी दलों का बड़ा जोर था, 2 महीने गुजर जाने के बाद भी उस पर कुछ हुआ नहीं। इंडिया की तरफ से जो कंसोलिडेटेड तैयारी होनी चाहिए, उस तैयारी के अंदर कमी दिखती है। कांग्रेस पिछली बार भी राज्य की सरकार जीती, चुनाव जो थी वो जीती थी, और राज्यों के चुनाव जीतने से आप संसद का चुनाव जीत लेंगे, ये बहुत आसान बात नहीं है। तो नीतीश हो या अखिलेश या आम आदमी पार्टी हो, ये सभी कांग्रेस से शुभ दिख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस का पूरा जोर इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस बीजेपी के बीच आमने सामने की टक्कर है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीआरएस को तगड़ी चुनौती देती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का इंतजार कर रही है। उसे उम्मीद है कि चुनाव नतीजों के बाद उसके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। पीएम का चेहरा कौन होगा सर? वही चुन के आने के बाद सब बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे। गठबंधन बना है खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ये सही है। लेकिन उस वक्त वो भी तय हुआ था, अगर राज्य में विधानसभा या और कोई चुनाव आता है तो लोकल लेवल पर उस बारे में एक दूसरे से बात करके सीट शेयरिंग करना चाहिए। तो कांग्रेस का अपना गेम प्लान है, लेकिन उसके चक्कर में इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का सब्र जवाब दे रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में पीएम मोदी से टक्कर में इंडिया गठबंधन एक रह पाएगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।